तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैन। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का कंटेंट है सिंपल प्री बुकिंग एंट्री। जी हां, प्री बुकिंग एंट्री आप लोग कैसे कर सकते हैं टैली के अंदर, क्या होती है प्री बुकिंग एंट्री और आप इसे कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्री बुकिंग एंट्रीज क्या होती हैं। तो प्री बुकिंग एंट्रीज का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉन्च होने वाला है और कंपनी क्या करती है, उसके लिए कुछ स्कीम लगा देती है कि आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसे पहले बुक करना पड़ेगा। यानी आप इसके लिए पहले से पेमेंट कीजिए, और अगर आप पहले पेमेंट कर देते हैं तो कंपनीज कुछ ऑफर भी लगा देती है उसके साथ कि अगर आप लोग इसे प्री बुक कर लेते हैं, यानी कि आप लोग पहले से ऑर्डर दे देते हैं इस मोबाइल का, तो उस केस में आप लोग को कुछ ऑफर दे देती है। जैसे बोल देती है कि आपको 10,000 रुपए के जो आईपॉड्स हैं वो आप लोगों को 2,000 रुपए में मिल जाएंगे अगर आप लोग प्री बुकिंग कर लेते हैं तो। यानी प्री बुकिंग का अमाउंट आप लोग पे कर देते हैं और बाकी अमाउंट जब आप लोग प्रोडक्ट डिलीवर होगा तब आप लोग पे कर देंगे। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी ऐसे ऐसे ऑफर्स निकालती रहती है जिससे कि बहुत सारे कस्टमर्स जो है इस ऑफर को ले लेते हैं, और जब आपका लॉन्च डेट आता है और जिस दिन ऑफर रिलीज होता है तो उस कस्टमर्स के हम नाम भी लिख लेते हैं। जब उनसे एडवांस रिसीव करते हैं हम लोग तो उन कस्टमर्स के नाम भी लिख लेते हैं। जब लॉन्चिंग डेट आ जाती है और वो मोबाइल या वो कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप लोगों ने बुक किया है वो प्रोडक्ट आ जाता है, तो हम उन्हें कॉल करके बता सके कि ये प्रोडक्ट आ चुका है, अब आप पेमेंट करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो यहां पर बात आती है कि प्री बुकिंग का जो फैसिलिटी है ये कंपनी बनाती है अपनी प्रमोट के लिए, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। अब इसकी कुछ एंट्रीज होती हैं जो टैली के अंदर आपको करनी चाहिए, और टैली प्राइम में इस एंट्रीज को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको 4 तरह की एंट्रीज करनी होगी। पहली एंट्री आप लोगों को प्री बुकिंग की एंट्रीज पास करनी होगी। प्री बुकिंग अमाउंट आपके कस्टमर्स आपको दे रहे हैं तो वो कैसे लेना है। नंबर 2 एंट्री आप लोग को करनी है सेल्स की। जब ऑफर डेट आ जाती है तब आपको सेल्स कैसे करनी है। और नंबर 3 आप लोगों को करना है बाकी जो पेमेंट आपका कस्टमर है वो आपको पे कर रहा है, तो नंबर 3 एंट्री आपको पास करनी है रिसिप्ट्स की। सो लास्ट एंट्री होती है आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री, और उसे भी आपको यहां पर पास करना है। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आपको ये स्कीम अच्छे से समझाते हैं और टेली प्राइम में इसका काम कैसे करेंगे ये सारी बातें आपको क्लियर करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए देखते हैं यहां पर आप लोगों को कैसे करना है काम। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास है एक कंपनी मैंने बना रखी है प्री बुकिंग एंट्री इन टैली कैसे करनी है। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा है, आप लोग वो क्वेश्चन पहले देख लीजिए और उसके स्टेप्स मैं आपको उसी में दिखा देता हूं। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या फॉलो करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्री बुकिंग अमाउंट को रिसीव करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा सेल्स करना अगेंस्ट प्री बुकिंग, और उसके बाद हम रिसीव करेंगे अगेंस्ट उस एंट्री के, और जो आपकी रिमेनिंग सेल्स होगी वो हम लोग रिसीव कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो हम पास करेंगे। और इसमें आपको एक स्पेशल एंट्री सीखने का भी मौका मिलेगा, वो है ये, और वो कैंसिल भी होती है, कई बार बुकिंग हो जाती है कैंसिल, तो भाई इसकी जो एंट्री है हम लोग आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एंट्री करके दिखाऊंगा और बाकी एंट्रीज आप लोग कर सकेंगे आराम से। तो ये देखते रहिए, चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों को यहां पर एंट्री पास करनी है, तो हमें यहां पर पैसा रिसीव करना है। प्री बुकिंग अमाउंट आपको रिसीव करना है, और रिसीव करते समय आपको एंट्री बना लेनी है। कैसे बनाएंगे, वाउचर में चलते हैं और रिसिप्ट वाउचर के लिए यहां पर प्रेस कर लेते हैं F6, और अब में आप लोग को लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट C करके यहां पर आप लोग को एक लेजर क्रिएट करना है, दैट इज एडवांस फ्रॉम। एडवांस आप किससे रिसीव कर रहे हैं, यहां पर है एडवांस फ्रॉम दीपक, तो यहां पर आपने बना दिया एडवांस फ्रॉम दीपक। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आप लोग इनमें से कोई ग्रुप ना सिलेक्ट करिए। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप प्री बुकिंग का कोई ऐसा स्कीम निकालते हैं तो उसके लिए आप चाहें तो एक नया ग्रुप बना सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा ये अभी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों कई सारी बुकिंग हो सकती है, मान लीजिए आप लोग बहुत सारे लॉन्च ऑफर्स निकालते हैं, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन कौन से कस्टमर जिन्होंने आपको प्री बुकिंग अमाउंट दिया है, और उनमें से कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनका अभी प्री
बुकिंग अमाउंट हमारे पास है लेकिन उन्होंने अभी तक हमें कांटेक्ट नहीं किया है, तो हम लोग इस चीज को बनाकर अपने काम को और इजी बना सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, एक ग्रुप क्रिएट करने वाला हूं। अभी आपको मैं बताने वाला हूं, ये देखिए ऑल्ट सी करते हैं यहां पर, और ऑल्ट सी करके हम यहां पर एक ग्रुप बनाएंगे दैट इज कॉल्ड प्री बुकिंग ऑफ। प्री बुकिंग आप किस फोन की कर रहे हैं वो यहां पर आप लिख दीजिए, दैट इज Vivo Y21। तो हम Vivo Y21 की प्री बुकिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग यहां पर एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं एक टेम्पररी पर्पस के लिए जो हम लोग को यूज करना है। और इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे हमें किसके अंडर बनाना है, इसे हमें अंडर बनाना है दैट इज द करेंट लायबिलिटी। अब मैं आपको बता दूं ये करेंट लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है जो भी प्री बुकिंग अमाउंट आपको कस्टमर्स देंगे वो आपके ऊपर एक लायबिलिटीज की तरह चढ़ जाएगा। और जब भी आप लोग उन्हें मोबाइल देंगे तो सीधी सी बात है आपके ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ जाती है कि आपको उन्हें मोबाइल देना है। तो यहां पर आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको आप बोलेंगे प्री बुकिंग ऑफ Vivo Y21। आप चाहें तो ऐसे बहुत सारे प्री बुकिंग के लेजर्स बना सकते हैं जो भी लॉन्च बनाए, जैसे मान लीजिए आपका Vivo के लिए या सैमसंग के लिए या किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए जो भी लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऐसी ऑफर्स आप लोग निकालते हैं, तो आप लोग उसके अंदर इस तरह से अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो इसका आपका फायदा क्या मिलने वाला है वो मैं आपको अभी बताता हूं। एंटर करने के बाद आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एडवांस फ्रॉम दीपक का ग्रुप आपने बना लिया है। अब इसमें आप उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जैसे ही आप उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसका कोई भी एड्रेस डाल देंगे तो यहां पर आप लोग उसको कांटेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि भाई सीधी सी बात है जो भी कस्टमर्स थे जिन्होंने आपको प्री बुकिंग अमाउंट दिया था उनको आप कांटेक्ट कर पाएंगे, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, सब कुछ डिटेल्स यहां पर भर सकते हैं और इस तरीके से आप ये लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है दैट इज 6000 रुपीज। और यहां पर आप बता देंगे कि आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है किस में हुआ है। तो यहां पर आपको अमाउंट कैश में रिसीव हुआ है तो हम यहां कैश ले लेते हैं और कैश का लेजर लेने के बाद बस ये अमाउंट की एंट्री आपकी हो जाती है। इस तरीके से बाकी सारी एंट्रीज भी आप पास कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो चलिए फटाफट से मैं बाकी एंट्रीज पास कर लेता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे अमाउंट कर लिए हैं रिसीव। अब बात आती है एंट्री नंबर 2 की। तो एंट्री नंबर 2 हमें क्या करना है, यहां पर अब हमें सेल करनी है दोस्तों। तो यहां पर मैं सेल करके दिखाऊंगा आप लोग को। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री में सेल्स की है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आपको फोर्थ एंट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यहां पर कुछ नया है क्योंकि यहां पर बुकिंग को उसने कैंसिल कर दिया है और उसको पैसे मुझे वापस करने हैं। तो अब मैं Vivo के जो फोन है वो सेल कर रहा हूं। तो सेल की एक एंट्री मैं पास कर रहा हूं जिसके लिए मुझे यहां पर जाना होगा F8 सेल पर। और सेल पर जाने के बाद आप यहां पर प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसे बेच सकते हैं। जो आपका डेटर है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इस बार आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं यहां पर कोई लेजर नहीं आ रहा दीपक के नाम से, कारण क्योंकि अभी आपने दीपक को कोई डेटर नहीं क्रिएट किया है। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, दीपक नाम से एक डेटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी करके आप दीपक नाम से डेटर क्रिएट करिए और इस बार इसे डेटर के अंदर रखिए, क्योंकि उस वक्त जो पार्टी थी वो आपको कंपनी में पेमेंट दे रही थी और आपके ऊपर वो लायबिलिटी चढ़ रही थी। अब क्या कर रहे हैं, अब आप सामने वाले पार्टी से पेमेंट रिसीव करने की बात कर रहे हैं, यानी अब आप उनके ऊपर लायबिलिटी चढ़ा रहे हैं कि आपको उनसे पेमेंट लेनी है फ्यूचर में। तो अब आप उसे डेटर बना रहे हैं, यानी कि अब जब आप जैसे ही उसे 14,000 रुपए के फोन की सेल्स कर देंगे तो अब वो आपका डेटा क्रिएट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है आप उसे डेटर में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट, और ये हमने बना लिया है। और यहां पर हम लोग फोन का जो नाम है वो ये प्रिपेयर कर देते हैं, Vivo Y21। तो इस तरीके से हमने फोन का नाम भी यहां पे क्रिएट कर दिया है पीसेस के अंदर, और ये जो है हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो सिंपल तरीके से मैंने प्रोडक्ट को क्रिएट कर दिया है। और कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि एक ही फोन आप बेच रहे हैं तो यहां पर एक ही फोन उन्होंने लिया है एक पीस, और जो पीस का रेट है वो 14,000 रुपए है। तो इस तरीके से आपने एक सेल की एंट्री सिंपल तरीके से उस कस्टमर को कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एंट्री है, आप इसे इस तरह से पास कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेम इसी तरीके से दोनों एंट्रीज भी पास कर लेनी है। पहले मैं दोनों एंट्री पास कर लेता हूं, फिर मैं आपको फोर्थ एंट्री के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी तीनों की तीनों एंट्रीज पास हो चुकी हैं। अब बात आती है
फोर्थ एंट्री की, जिसमें क्या हुआ है, मेरा जो प्री बुकिंग अमाउंट मुझे मिला था वो अमाउंट कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दिया है हमारी सामने वाली पार्टी ने, यानी विशाल ने। तो अब इसका कैसे मुझे एंट्री पास करना है? इस केस में मुझे प्री बुकिंग को कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट एंट्री पास करनी होगी। तो पेमेंट एंट्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडवांस फ्रॉम विशाल को वापस से डेबिट करना पड़ेगा, और इसका जो अमाउंट यहां पर लिखा था 8500 वो मुझे यहां पर वापस से लिखना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, मैं उस लेजर को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहा हूं, और ये पेमेंट मैं करूंगा वो कैश से करूंगा, क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट मैंने कैश ही लिया था। अब मैं कैश से भी कर सकता हूं, बैंक से भी कर सकता हूं, वो मेरी मर्जी है, बट फिलहाल मैं यहां पर कैश ले रहा हूं क्योंकि मुझे ये अमाउंट उन्हें वापस कर देना है। तो विशाल को मैंने ये अमाउंट वापस कर दिया है, और इस तरीके से मेरी एंट्री पास हो चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली एंट्री की, जो कि आप लोगों की है रिसिप्ट की एंट्री, जो आपने अभी अभी सेल्स की थी, उसमें जब आपको पैसा मिल रहा है तो अब आपको रिमेनिंग अमाउंट रिसीव हो रहा है जो आपका पेंडिंग रह गया है। यानी कि दीपक के साथ जो रिमेनिंग अमाउंट था आपका वो 8000 रुपए आपको कैश मिला है, अखिल के साथ आपको 10,500 मिला है, और बाकी जो मिला है 7000 वो रीशु के साथ मिला है। तो पेटीएम के थ्रू रीशु के साथ आप लोगों को ये अमाउंट मिला है। तो यहां पर आप लोगों को करनी है क्या, रिसिप्ट एंट्री। तो रिसिप्ट एंट्री के लिए F6 प्रेस करिए, और उसके बाद आप लोग यहां पे एंट्री पास करेंगे और इनके लेजर्स को कर लेंगे क्रेडिट। तो सीधी सी बात है, आपको इनके लेजर्स को करना है क्रेडिट। जैसे कि पहला है हमारा दीपक, तो दीपक जैसे ही आपने क्रेडिट किया आपको उसका 14,000 रुपए का बैलेंस दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन आपको 14,000 नहीं मिलेंगे। अभी आपको जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो 8,000 रिसीव हो रही है, तो आप यहां पर 8,000 ही लिखेंगे और यहां पर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, जिसमें आपका 14,000 रुपए का बिल एडजस्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं कि 6,000 रुपए का जो अमाउंट है वो पेंडिंग दिखाई दे रहा है। बट उससे पहले मैं आपको इस एंट्री को पास करने से पहले एक बार बैलेंस शीट जरूर दिखाना चाहूंगा। तो ऑल्ट जी करके मैं आप लोगों को बैलेंस शीट एक बार दिखाता हूं, और आप देख सकते हैं ऑल्ट F1 करके मैंने यहां पर आपको ये चीज दिखाने के लिए लेकर आया हूं। यहां पर आप देख सकते हैं प्री बुकिंग जो अमाउंट आप देख रहे हैं यहां पर 16,500 वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, और इससे आपको एक फायदा मिल रहा है कि करंट लायबिलिटीज में आप लोगों को प्री बुकिंग Vivo Y21 के नाम से एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे लेजर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने किस किस को एडवांस में, किस किस से एडवांस में जो प्री बुकिंग अमाउंट है रिसीव किया है। अगर आप उस लेजर को चेक करना चाहते हैं तो आप इस पे कंट्रोल एंटर करके इस लेजर के बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसे इसका फोन नंबर क्या है, इसको कॉन्टैक्ट करना है, तो आप इसके बारे में जानकारी कंट्रोल एंटर करके ले सकते हैं, और आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब आपका टाइम आएगा, यानी कि उस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग डेट का टाइम आएगा, तब उन्हें कॉल करके उन्हें बुला सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है, आप ले जाइए अपना प्रोडक्ट, और अपना जो बुकिंग अमाउंट है वो कंफर्म कर लीजिए, यानी कि जो पूरा अमाउंट है वो पे कर दीजिए और अपना प्रोडक्ट ले लीजिए। तो आप इस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे तो काफी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आप सिर्फ Vivo Y21 लॉन्च पर ही नहीं, कई सारे फोन लॉन्च पर प्री बुकिंग अमाउंट का ऐसा स्कीम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये अमाउंट बन जाता है। दोस्तों अब यहां पर बात आ रही है कि हम जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो सेल्स के अगेंस्ट में रिसीव कर रहे हैं। तो सेल्स हमने करी थी 14,000 रुपए की दीपक को, लेकिन अभी हम लोग 8,000 रुपए ही रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि जो 6,000 रुपए है मैं पहले ही प्री बुकिंग पे रिसीव कर चुका हूं। तो उसको एडजस्ट कैसे करना है बस ये मुझे समझना होगा। तो पहले मैं इसे कैश से रिसीव कर लेता हूं, और उसके बाद दूसरी पेमेंट भी मुझे कैश में ही रिसीव हो रही है, तो मैं इसको भी कैश में रिसीव कर लेता हूं अखिल से। तो अखिल से मेरे को पेमेंट रिसीव हो रही है 10,500 की, तो उसे भी मैंने कैश में रिसीव कर लिया है अगेंस्ट रेफरेंस, और आप देख सकते हैं ये भी मैंने कैश में ले लिया है। लेकिन जो तीसरा अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ है वो मेरे को कैश में रिसीव नहीं हुआ है, वो पेटीएम के थ्रू यानी बैंक में रिसीव हुआ है। तो यहां पर मैं जो तीसरा लेजर है वो रीशु का ले लूंगा, और उसको उससे जो अमाउंट मेरे को रिसीव हो रहा है वो 7,000 हो रहा है, और यहां पर मुझे एक बैंक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और वो बैंक का लेजर मेरा हो सकता है मैं पेटीएम में बैंक खुलवा रखा है तो यहाँ पर पेटीएम बैंक बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा पेटीएम बैंक में भी अकाउंट हो सकता है, तो मैं यहाँ पर पेटीएम बैंक बना लेता हूँ बैंक अकाउंट। और ये इस तरीके से मेरा जो पेटीएम का है वो बैंक बन गया है, और अब आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्ट रिसीव हो जाएगा इस बैंक अकाउंट के अंदर। आप उसमें जो रेफरेंस नंबर है चेक नहीं है, आप यहाँ पर अदर मोड ले सकते हैं, या शो मोर करके यहाँ पे आप ई फंड ट्रांसफर का मोड ले सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से आप एंट्री को पास कर सकते हैं। तो ये एंट्री का एक सिंपल प्रोसेस होता है जिससे कि आपने इस एंट्री को पास किया। चलिए बात करते हैं अब एडजस्टमेंट एंट्री की, ये कैसे होगी और कहां पर होगी। दोस्तों
अब आपको अपना प्री बुकिंग अमाउंट सही करना है, क्योंकि एक बार अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं तो आप एक बार चेक करिए, बैलेंस शीट में आपकी 16,500 की जो लायबिलिटीज है वो अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग इस साइड देखिए तो आपका डेटर 16,500 का फिर से पेंडिंग है, जबकि डेटर 16,500 के पेंडिंग नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उनका पेमेंट आप लोगों को रिसीव ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आप इन्हें कैसे सेटल करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको डेबिट दिखाई दे रहा है और यहां पर इन्हीं का जो अमाउंट है वो इनसे आप रिसीव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको इन दोनों अमाउंट्स को 16,500 इधर और 16,500 इधर, इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना है ताकि ये दोनों बैलेंस खत्म हो जाएं। तो चलिए इसे एडजस्ट करने के लिए आपको पास करनी होगी ये एंट्री जर्नल में, तो F7 प्रेस करिए और जर्नल में एंट्री पास करिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको करना क्या होगा, जो पहला लेजर है दीपक का, उसमें लिखा है एडवांस फ्रॉम दीपक, उसे आपको डेबिट करना होगा और इसमें 6,000 रुपए अमाउंट आप लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे उसका बैलेंस हो जाएगा 0। उसके बाद आपको क्रेडिट में लेना है, जैसे ही आप दीपक का लेजर यहां पर लेंगे और उसके बाद आप चेक करें तो इन दोनों के जो बैलेंसेज हैं ऑटोमेटिकली 0 हो चुके हैं। तो आपका ये जो पूरा बैलेंस है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आपकी ये जो एंट्री है वो पास होती है और इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। इसी तरीके से आप बाकियों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर अमाउंट था दीपक के साथ अखिल का भी, तो अखिल का 3500 रुपए बाकी था और वो प्री बुकिंग में आप रिसीव कर चुके थे, इसलिए आप लोगों को अखिल को एडजस्ट कर देना चाहिए पूरी तरह से और उसका अमाउंट सेटल कर देना चाहिए। यहां पर जो प्री बुकिंग अमाउंट था 3500 वो आपने सेटल कर दिया। इस तरीके से उसका अगेंस्ट रेफरेंस पूरा बिल क्लियर हो गया। और इसी तरीके से आपका रीशू का भी जो अमाउंट था वो 7,000 रुपए प्री बुकिंग में ऑलरेडी रिसीव हो चुका था और अब आप उसे भी एडजस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से तीनों के जो बैलेंस है वो 0 हो चुके हैं और आप अब एक बार चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट में अब आपको प्री बुकिंग में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा और अब आपको डेटर में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और एक बार आप लोग डिस्प्ले में जाएं और डिस्प्ले में जाने के बाद आप अकाउंट बुक में जाएं और यहां पर आप लोग लेजर्स में जाएं और लेजर्स में आप किसी का भी लेजर्स उठाकर देख सकते हैं। जैसे मैं अखिल का ही लेजर उठाकर देखता हूं तो इसमें मुझे पता चला कि जो टोटल सेल है वो 14,000 रुपए की आपने कर दी थी, जिसमें आप लोग पहले ही 10,500 3500 रुपए आप रिसीव कर चुके थे और 10,500 आपने बाद में रिसीव किए हैं। तो ये जो एंट्री है इस तरह से आपने पास करी। अब आप देख सकते हैं 14,000 का जो बैलेंस है बिल्कुल सेटल हो चुका है पूरी तरह से। इसी तरह से सभी लेजर्स जो आप चेक करें, दीपक का भी लेजर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, इसी तरह से रीशू का भी लेजर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो इस एंट्री को इस तरीके से हम पास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को प्री बुकिंग की एंट्री कैसे करते हैं टेली प्राइम में आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।